बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह का करम है। आज से 27वीं शब है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करे, सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे और अल्लाह ताला सबके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए। ठीक है। और क्या नाम है, हमारा जो व्लॉग है आज का वो एनिवर्सरी के उससे है रिलेटेड, क्योंकि मेरे सास ससुर की एनिवर्सरी है। ठीक है। वो बेसिकली मेरे चाचा चाचू भी लगते हैं। ठीक है। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये गिफ्ट पेपर्स लाए थे, साथ हमने स्ट्रॉबेरी लाए थे। स्ट्रॉबेरी के जो आगे से पत्ते होते हैं वो हमने रिमूव कर दिए थे। ठीक है। और स्ट्रॉबेरी को हमने फ्रीज़र में रखने के लिए मतलब कट करके धो के अच्छी तरह पैकेट्स बना के तो हमने फ्रीज़र में रख दिए थे। उसके बाद ये हमने देसी घी निकाला था, तो वो और पतीली में लग गया था, तो दूसरी पतीली से हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, ये अफ्तारी टू डिनर व्लॉग है। ठीक है। और इसमें जो सा है हमने केक कट भी किया था, तो काफ़ी मज़ा आया था। और जब ऐसे मौके हों तो डबल काम हो जाता है और हम काफ़ी हद तक थक भी गए थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आया था। अच्छा जी, सबसे पहले हमने फजीदा बॉक्स पैकेट्स का हमने मिक्सचर बना लिया था। उसमें हमने ऑयल डाल के मेरी दरानी ने, ठीक है, उसमें लहसुन का पेस्ट डाला। पेस्ट डालने के बाद उसमें चिकन डाला। चिकन को थोड़ा सा दूध में डाल के तो उसका पकाया। पकाने के बाद प्याज डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी। ठीक है। उसको पका लिया। ऑप्शन के तौर पे बंद गोभी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहिए तो ना डालें। हमने डाली थी। उसके बाद हमने इसमें सुरख में डाली थी, कुटी मिर्च डाली थी, नमक डाला था। उसके बाद हमने ज़ीरा पाउडर डाला था और जौन सा है इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप डबल वाली क्रीम कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया था। और अगर आपको थोड़ा सा लगे कि चिकन आपका कच्चा रह गया है तो आप इसको दूध डाल के और थोड़ा सा पका सकते हैं। इसको दूध में ही पकाना है। इसको जो सा है हमने जो उसकी फिलिंग करनी है उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, तो समोसे की पट्टियाँ लेके एक मतलब एक साइड में बिछानी है, दूसरी उसके ऊपर बिछा के तो इसको फिलिंग भर के तो उसको पॉप्स की शक्ल दे देनी है। ठीक है। तो ये बड़े मज़ेदार जोन से हैं, ये बनते हैं। ठीक है। और अगर आप इसमें चाहें तो चीज़ डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना डालें। ठीक है। ये भी ऑप्शनल के तौर पे है, ऑप्शन के तौर पे है। और आपने इसमें क्रीम जो सी है वो लास्ट में ऐड करनी है और इससे 1 से 2 मिनट इसको क्रीम के साथ पकाना है। उसके बाद चूल्हा जो सा है वो बंद कर देना है, ताकि क्रीम जो सी है उसका जो वो है मेज़ा जो वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। क्रीम इसमें मतलब बिल्कुल ही अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ठीक है। उसके बाद ये हमारा पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। जी, इसके बाद आ जाती है डोनट की रेसिपी। डोनट के लिए जो सा है हमने बंद गोभी काट ली थी, शिमला मिर्च काट ली थी, प्याज काट लिया था। पहले प्याज को हल्का सा हमने ब्राउन किया, हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद जो सा है इसमें शिमला मिर्च डालनी है, बंद गोभी डालनी है, चिकन डालना है, बॉयल चिकन करके रेशा करके वो डालना है इसमें। और इसमें जो सा है उसके बाद हमने इसमें जो सा है सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस डलेगा। ठीक है। और साथ ही हमने लास्ट में इसमें जो सा है हमने इसमें केचप डालनी है और इसमें काली मिर्च डलेगी, नमक डलेगा। ठीक। और इसमें जो सा है पेपरिका ऑरिगानो भी डलता है थोड़ा सा। और ये हमारा जो सा है मिक्सचर अच्छा सा रेडी हो गया। इसमें जो सा है डो जो सी हमने डोनट की वो सहरी के टाइम ही बना लेती। अच्छा, मिक्सचर बनाने में इतना टाइम तो नहीं लगता। मिक्सचर बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो सब्जियों की कटिंग है वो मेन प्रोसीजर होता है। तो किसी की ज़ाहिर सी बात है बहुत बारीक होती है कटिंग, किसी की थोड़ी सी मोटी होती है, मतलब डिफरेंट होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। और हमारा भी यही हिसाब था कि हमें मतलब हर चीज़ को अलहदा से कटिंग करके तो एक साइड पे बना के तो फिर रखना पड़ रहा था। तो यही प्रोसीजर चल रहा था कि मतलब हम जो फीलिंग्स की चीज़ें हैं वो हम पहले से रेडी करके रखते हैं। उसके बाद फिर जो सा फीलिंग्स कर देंगे चीज़ों की, उसके बाद फिर फ्राई का जो प्रोसीजर होता है वो शुरू होगा। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद जो सा पकोड़े बनाए थे, समोसे बनाए थे और भी मतलब हमने सैंडविच का भी प्लान किया था, सैंडविच भी बनाए थे। उसके बाद मतलब करते काफ़ी टाइम हो गया था। आपको पता है बच्चे हैं तो बच्चे भी ओबियसली तंग करते हैं, तो वो आगे पीछे घूम रहे थे। और हमारा छोटा तो जो सा है वो जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो वो ज़्यादा मतलब तंग करने लग जाता है। और जो सा है ये हमने मायोनीज़, क्रीम वगैरह, चिकन और बंद गोभी इसमें डाल दी थी, काली मिर्च, नमक वगैरह डाल दिया था और अंडे भी इसमें डालने थे। इसके बाद ये इमली भी कोई हुई थी। ये जो हमने पकोड़ों का मेज़ है वो सारा बनाया हुआ था, मतलब जिसमें बंद गोभी डाली हुई थी, आलू प्याज डाले थे और आलू डालने थे, क्योंकि आलू पानी छोड़ देते हैं। ठीक है। और काले हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने कहा कि लास्ट में इसको करेंगे। और इमली, आलू बुखारा और जो क्या नाम है खजूर है वो हमने भिगो दी थी।
उसके बाद ये हमें पेपर्स बनाने थे मेरी दरानी ने, तो ये इस तरह करके उसने ना पेपर्स बनाए, उस पर डिशेस के नाम लिखे, इसको पीछे ग्लिटर पेपर लगा के शास्टिक स्टिक लगा के तो इसने पूरा इसको रेडी किया और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुबह तो मायमा का स्कूल का टाइम हो गया था, वो स्कूल चली गई और हम अपने कामों में लग गए। फिर हमने ये जो ड्रेसेस वगैरह लिए हुए थे मैंने और मेरी दरानी ने, फिर ये हमने इसको पैक शैक किया। उसके बाद पैकिंग मैं आपको बताया था, पैकिंग पेपर मैं रात में लेके आई थी, तो फिर मैंने इसको पैक शैक करके तो हमने इसको एक साइड पे रख दिया था। उसके बाद फिर चाट मतलब रेडी हो गई थी। चाट में हमने जो चाट की चीज़ें होती हैं, केला, सेब, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा और खजूरें, बादाम, चने, ये सारा कुछ ऐड किया था हमने, कोक टली ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो क्या नाम है चटनी थी, ये हमने रेडी कर दी थी। और ये चटनी जो सा है हमारी खाला सास ने बनाई थी और ये बहुत डिलीशियस थी, बहुत यम्मी थी, ठीक है। इसमें उन्होंने गुड़ भी डाला था, खजूरें भी, कुर्बानी भी, और क्या नाम है काला नमक डाला था, और भी बहुत कुछ डाला था। तो ये जो सा ये बड़ा मतलब ये पैकिंग हमने रेडी कर ली थी। और ये आप देखें कितने मतलब एक गोल्डन में की थी, एक सिल्वर में की थी। और साथ ही मेरी दरानी जो सा है ये बिरयानी का वो कर रही है, और साथ इसमें छोटा गोश्त चढ़ाया हुआ है कुकर में। उसके बाद साथ साथ मतलब ये सैंडविच वगैरह बन चुके थे, ये आप देख सकते हैं। ये खजूरें भरी थी बादाम तोड़ के, और साथ ये समोसे रेडी हैं। ये चटनियाँ बनाई थी, इस हरी चटनी बनाई थी, दूसरी चटनी बनाई थी। ये टेबल हमने साइड पे कर दिया था, और इस तरह करके डोनट तैयार हो गए थे। वो मतलब ये सारा कुछ प्रोसीजर चल रहा था, ये डोनट फ्राई हो रहे हैं, और ये चिकन डोनट थे, ठीक है। तो इसको देख के बच्चे भी शुरू हो गए थे कि हमें चॉकलेट डोनट भी बना के देना, तो वो बनाएंगी इनकी चची, क्योंकि उसको ज़रा अच्छी डो करनी आती है रेडी। उसके बाद ये पकौड़े बन चुके थे, और ये बच्चे जो सा हमने रेडी कर दिए थे। तो इन तीनों को मैंने जो सा वाइट कलर के फ्रॉक बनाए थे, और बच्चों ने इतना खलारा डाला हुआ था। और ये बाहर का हमने जो सा सोफ़ा हटा दिया था, टेबल हटा दिए थे, इस तरह करके हमने नीचे बिछा दिया था सारा, बिस्तरे शिस्तरे वगैरह बिछा दिए, तो हमने एक चादर बिछा दी थी। और ये इस तरह करके ये इसकी शेप बनेगी की। और हमने जो सा स्ट्रॉबेरी का जूस बनाया था, ठीक है। इसमें जो सा है काफ़ी ये मज़े का स्ट्रॉबेरी का जूस बना था। और ये अफ्तारी हो गई थी, इसके बाद केक की बारी आ गई थी खाना खाने के बाद। तो ये केक जो सा है मेरे देवर लाए थे, इस पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था। तो ये हम जो सा है डिश आउट कर रहे थे, और ये सारे कज़न्स आपस में बैठे कुछ